तमाचा खड़ा कर दिया है मेरे घर के। ये बाहर कैसर की आवाज है ना? लग तो ऐसा ही रहा है। किससे इतनी गुस्से में बात कर रहा है? उठो, जरा जाकर बाहर देखो तो सही। मैं क्यों देखूं? उनका कोई अपना मामला होगा। अरे भाई, क्या उनका आपस का मसला होगा? साम्या के अलावा तो वो किसी से भी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। मियाँ बीवी हैं, ऊंच नीच हो जाती है, हम क्यों पड़े बीच में? मैं यहाँ तुम्हारी माँ और बहन के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। सारा दिन मारा मारा फिरता रहता हूँ मैं। कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर, कभी पेंशन के इश्यूज, कभी बैंक के मामलात और कभी अदालतों के गिरद चक्कर। लेकिन तुम्हारी बहन मेरी बहन को घर से निकालने पर तुली हुई है। बेवकूफ है कैसर, बिना सोचे बोल देती है। बेवकूफ नहीं है वो, फसादी है। इस घर में फसाद डालना चाहती है। मैं उसे घर भेज दूं। अरे अब उसे घर भेजने से ये मामला हल नहीं होगा। कामरान का मूड खराब हो गया है और अब वो यहाँ एक कदम भी नहीं रखना चाहता है। मैं कामरान भाई से खुद माजरत कर लूंगी। अरे माफी जो है किरण को मांगनी पड़ेगी अब। कहीं रिफत वाली बात तो नहीं? मैं खुद ही जाके देखती हूँ। मैं तुम्हारे घर वालों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ और तुम लोगों ने तमाचा खड़ा कर दिया है मेरे घर के अंदर। बस शायद नेकी और भलाई सोच समझ के करनी चाहिए, वरना लोग इस काबिल नहीं हैं आजकल। रिफत, और उल्टा नेकी गले पड़ जाती है कैसर भाई। रिफत तुम प्लीज मत जाओ, मैं कामरान भाई से खुद बात कर लूंगी। रहने दें भाभी, आपको कहा था ना कि बात मर्दों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कि बात मर्दों तक पहुंच गई है। रिफत बेटा, कैसर, ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। मैंने तो साम्या से कहा था सुबह कि मैं किरण को लेके घर चली जाती हूँ, लेकिन इसने इस डर से मना कर दिया कि कैसर को और तुम्हें बुरा ना लग जाए। बेटा, बात यहाँ तक पहुंच जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। कैसर और बेटा, तुम हो सके तो मुझे माफ कर दो। आंटी, आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं और कामरान बहुत पहले से जाना चाह रहे थे, ये तो कैसर भाई का इसरार था। चलें इस बहाने से। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कैसर बेटा, रोको इसे। अल्लाह हाफिज। रिफत, रिफत मेरी, रिफत, देखो रिफत मेरी बात तो सुनो तो। रिफत,